आज हम लोग देखते हैं 10.1 का पहला क्वेश्चन। उसमें बोला है कि कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, उसको एक बिंदु पर कोई रेखा छेदा कर रही है, क्या कर रही है, छेद रेखा काट रही है। तो एक बिंदु पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। तो पहले में क्या भरा जाएगा, स्पर्श रेखा। क्या होगा पहले में, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। क्या बोला है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो स्पर्श रेखा होती है तो वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है, सिर्फ एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक। ये जैसे मेरा क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त। स्पर्श रेखा मतलब जो आए और छू के निकल जाए, आए और छू के निकल जाए। तो ये मान लीजिए रेखा आगे निकल गई, इस वृत्त को कितने जगह काट रही है, एक जगह। कितने बिंदु पर, एक जगह। देखिए स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर, वृत्त को एक या एक, हिंदी में लिख लो, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती है या छेदक होती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। कोई भी कोई दिक्कत बन जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वृत्त की दो बिंदुओं का प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को कितने बिंदु पर, दो। वृत्त को अगर दो बिंदु पर कोई रेखा काटती है उसे क्या कहेंगे, उसको प्रतिच्छेद रेखा या छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई। मान लो ये क्या सर्कल है, इसको दो जगह क्या कर दिया, कोई रेखा काट दी, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। क्या कहलाएगी, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और इसको जीवा ही बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, जीवा। तो वैसे लिखा करो प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन आपका, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त है, इस वृत्त पर कितने जगह समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक ऊपर एक नीचे। केवल दो ही ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर होंगी। इसके और इसके समांतर कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं हो सकते। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, दो। क्या हो जाएगा, केवल दो। चौथा नंबर है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं। देखो ये क्या है, वृत्त है, ध्यान सुनना, ये क्या है, वृत्त, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। वृत्त और स्पर्श रेखा के संगमन बिंदु या कटान बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, वो बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है बेटा, स्पर्श बिंदु। मतलब इस बिंदु क्या कर रहे हैं, दूसरे को टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, ठीक। अब आगे आता है तुम्हारा कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। तो उस वृत्त को बना लो, क्या करें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, बन गया। इसको 5 सेंटीमीटर कैसे है? अरे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लो, प्रकार रख के घुमा लो, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई नाप के बनाने की जरूरत नहीं है। प्रकार उठाओ, सामने से घुमाओ, जहाँ पे त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा वहाँ 5 सेंटीमीटर आराम से लिख लेंगे, ठीक। अब इसके आगे बोलता है कि एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, मतलब एक बिंदु P ले ले, कहाँ ले ले, यहाँ ले ले लो। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। ये रेखा आई और स्पर्श करके निकल गई, छू के निकल गई। अब आगे बोलता है, और रेखा का नाम क्या है, PQ। क्या नाम है, PQ। यहाँ नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। कोई डाउट, बिल्कुल चली चलेगी रेखा। अब इसके बाद बोला है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु OQ पर मिलती है एक रेखा और है जो कहाँ से गुजर रही है, O से। कहाँ से, O से। ये Q पे जाके क्या कर दिया, मिलती है, ये O है, ये मिल गई। अब इसको क्या करें, मिला दे अपने मन से। ये त्रिज्या है कि नहीं है, ये O है और ये रेखाएं आ रही है जा रही है, तो ये त्रिज्या है कि नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आगे बोला है कि OQ, O से लेकर Q तक की दूरी, कहाँ से, O से लेकर Q तक की दूरी 12 सेंटीमीटर। कितना, कितना बेटा, 12। ध्यान से सुनना इधर।
कितना ओ से लेकर क्यू तक कितना है 12 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर कितना 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ बोला है कि पी से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी है, क्या बोला है पी से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी है। पी से लेकर क्यू तक की दूरी ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है सिर्फ दिमाग लगाना है। देखो ठीक, अब चलो देखो ये क्या है हमारा, ये कण है, ये क्या है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इधर देखो बेटा ये फार्मूला याद है नहीं है, याद है याद है यही याद कीजिए। अब इस कोण के लिए बात करें, इसके लिए अगर इसके लिए बात करें तो ये लंब, इसके लिए बात करेंगे तो ये लंब, हमको यही एक्सचेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर का इधर हो जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मानो उसको मान लो, मतलब कि मानो जरूर। लंब किसको मान ले, पीक्यू को मान ले क्या ओपी को, ओपी को टोपी को निकालेगा। और आ आधार, अब जब ये लंब तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा कण 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 ओ क्यू का स्क्वायर, इसका मान कितना है 12 का स्क्वायर। ओपी 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 कितना है 5 का है, ओपी 5 का है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ओपी, ओपी का मान दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है 5। अब आगे देखो ओपी आ गया, ओपी का मान कितना आया 5, जिसका मान पता नहीं है उसको रहने दो पी क्यू। अब पी के क्यों, ठीक 12 कितना होगा 144 जानते हो, 5 का 25। अब 144 इधर 25 भी इधर फेंक दो उठा के, हाँ प्लस में माइनस में स्क्वायर 144 में 25 घटेगा तो हमारे ख्याल से 100 नहीं आएगा। जिसको जोड़ घटाना नहीं आता है सीख लेना मेरे से आके। इधर देखो PQ आ गया और PQ का मान क्या करना निकालना है, मोड़े पल्ले घोड़े तरह करिए, इसे किसी के मोड़े पर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा रूट में 119, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। टिक मार दो आंसर नंबर डी, किताब में ऑप्शन डी सही है, रूट 119। PQ की लंबाई कितना हो जाएगा रूट 119। नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है तुम लोगों का, एक वृत्त खींचिए और एक दिखे रेखा के समांतर दो स्पर्श दिखाएं। बोला है एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त, जहां मन वहां वृत्त बना लो, क्या बना लो जहां मन वहां वृत्त बना लो, कोई डाउट बन गया। अब इसके बाहर एक रेखा है, कौन सी है रेखा, ये रेखा सबको दिख रही है जी दिख रही है ना, ये रेखा है, इस रेखा के समांतर दो ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है इस वृत्त की जो आपस में समांतर हो, क्या हो इसके समांतर एक तो यहाँ पे आ सकती है जो छू के निकल जाएगी वृत्त को, स्पर्श है। और इधर छुआओगे तो काट देगा, लेकिन यहाँ छुओगे तो कोई कुछ काटेगा पीटेगा नहीं, ठीक छुआओगे ठीक, ये छुआया तो ये तो इस रेखा के समांतर ये भी है और ये भी है। तो देखो इस रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं खिंचा गई, तो जो रेखा केवल टच करके बाहर निकल जाती है वो क्या कहलाती है स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा केवल कितने बिंदु पर काटती है एक बिंदु पर, छूती है मतलब एक बिंदु पर। अगर कोई वृत्त है इस तरह से, इसको एक रेखा बीचों बीच निकल गई, दो जगह पर काटी, कितने जगह पर दो जगह पर काटी, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरा चीज कि जो एक सेंटर है, क्या इसका वृत्त है, वृत्त क्या है सेंटर है या केंद्र है, इस केंद्र को किसको केंद्र को किससे परिधि से, मतलब बाउंड्री जो लाइन खींची है क्या कहलाएगी परिधि। तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या, क्या कहलाती है त्रिज्या। अगर सभी डेफिनेशन जानना है, सीखना है, समझना है तो वृत्त पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे केवल समझा रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो वृत्त के केंद्र से
परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को क्या करते हैं? दोगुना। क्या करते हैं? दोगुना। तो ये हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। हो जाएगा व्यास। कोई दिक्कत? हाँ, अगर पूरा आर पार हो जाए क्या हो जाएगा? व्यास। इसीलिए नया परिभाषा बन के आती है, किसी भी वृत्त की, किसकी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास। और व्यास कितने जगह काटेगा? 2 जगह। कितने जगह? 2 जगह। अब पूछे कि व्यास की आधी लंबाई क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास, अब व्यास का आधा त्रिज्या। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए लेकिन घूमने का नहीं। हैवी ड्राइवर बनो, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। किसका? जो बिंदु हम बना सकते हैं 2 जगह, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के बाहर। तो अगर अभी अंदर बना दिए तो कहाँ बना? अंतर्भाग। कहाँ बना? अंतर्भाग के अंदर। और एक बाहर है, बाहर। तो जो वृत्त है किसी समतल सतह को कितने भाग में तोड़ता है? 2 भाग में। कितने भाग बेटा? 2 भाग। एक अंदर भाग और एक बाहर भाग। कोई दिक्कत? बन जाएगा, ठीक। अब मैं पूछूं कि कोई बाहर एक बिंदु है, कहाँ है? बाहर से इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। एक इस साइड और एक इस साइड। नहीं, बीच में खींचोगे तो काट देगा। इसको स्पर्श करना है, काटना नहीं है, ठीक है। क्या करना है? सिर्फ स्पर्श करना है, ठीक। तो बाहर स्थित बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श दो बाहर कोई इस बिंदु एक ठो, तो वहां से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु अंदर घुस गया है, कहाँ घुस गया है? अंदर घुसने के बाद एक भी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, जो भी बनाएगी वो प्रतिच्छेदी बनाएगी। एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, क्योंकि भाई अंदर घुस गया है। ये जिधर भी जाएगा तो काटेगा पीटेगा। टच करके बाहर निकल रहा है, तो चीर के निकल रहा है सीधे बिना करके, ठीक। तो ये क्या माना जाएगा? अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। कोई दिक्कत? इसको रफ कर दे। क्या कर दीजिए। गलत बोलवाते हो। रफ मतलब क्या होता है? गंदा करना। गंदा थोड़ी, इसको क्लीन करने को बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? क्लीन, ठीक है। हमारे संयोग से ये तो बन गया। हाँ, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन समझो, आगे देखते हैं। मान लो ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। ये सेंटर है। पहले कुछ डेफिनेशन जाने जाते हैं वृत्त के बारे में, फिर चैप्टर ऑटोमेटिक बनने वाले हैं। ये जो है, ये आया और काट दिया, तो जो ये वाली लंबाई है ना, ए से लेकर बी तक की, ये चाप कहलाती है। चाप कहलाती है। चाप नहीं, चाप। इसको बोलते हैं आर्क अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? हिंदी में चाप, अंग्रेजी में आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक। और ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पे बनता है कोण। क्या बनता है? कोण। कोई दिक्कत? और ये जितना पूरा ये करिट्टा वाला भाग, कौन सा भाग? करिट्टा वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत? बन जाएगा। और वृत्त के केंद्र पर, कहाँ पर? वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा घुमा के? 360 डिग्री का। पूरा एक राउंड घूमेगा, कितने डिग्री कोण बनेगा? 360। इतना बन जाएगा। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का केंद्र बनता है। अगर मैं पूछूं कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ठीक। क्या व्यास जीवा हो सकती है? होती है। व्यास जीवा होती है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या सभी जीवाएं व्यास हो सकती हैं? नहीं। केवल वही जीवा व्यास कहलाएगी जो केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ये है जीवा केंद्र से गई, तो जो जीवा केंद्र से जाती है वो व्यास कहलाती है। जो जीवा व्यास के ऊपर नीचे से भाग गई वो जीवा है, और वो व्यास नहीं कहलाएगी। याद रखना, कोई भी जीवा जो केंद्र से जाए वही व्यास होगी, सभी जीवाएं व्यास नहीं होगी। लेकिन उल्टा, सभी व्यास जीवा होंगे। कोई भी तुम व्यास खींच दो, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, क्या करेगा? वो सब जीवा होगा। सभी व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवाएं व्यास नहीं होते। कोई दिक्कत? बन जाएगा। केंद्र से जो केंद्र से गुजरी जीवा
वही क्या होगी, व्यास। वही होगी व्यास। कोई दिक्कत बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास, दोनों के लिए है। वृत्त से संबंधित परिभाषाएं ध्यान से समझो, जानो और उसको याद करो। ठीक, एग्जाम में फिक्स है, आना है मतलब आना है, कोई दूसरा रुकने वाला नहीं है। 1-2 तो ऑब्जेक्टिव, 2 से कम तो बनेंगे, 2 तो ऑब्जेक्टिव आना ही, इतना मान के चलो। ठीक, बन जाएगा इतना चीज। कल जब आओगे तो ये होमवर्क ग्रुप में रहेगा कि सभी डेफिनेशन याद रहो। डेफिनेशन कहाँ मिलेंगे, समझाए से समझ आया तो ठीक, नहीं आया है तो वीडियो डला हुआ है, अपलोड है, वृत्त पार्ट 1 क्लास 10th के नाम से। आप जाइए उस चैनल पर विजिट कीजिए मेरे चैनल को, और वो जो वीडियो है उसको देखिए, समझिए और कॉपी में नोट कीजिए। जब तक परिभाषाएं नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव सही नहीं होंगे, अब वृत्त के आने वाले सभी डेरिवेशन जो भी हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे प्रमेय हो, वो नहीं बनने वाले हैं। उसमें बोल देगा लंब है, जीवा है, स्पर्श कर रहा है। जब तक नहीं चीजें बनेंगी तब तक एक भी डायग्राम नहीं बनेगा, और जब तक डायग्राम नहीं बनेगा एक भी रेखा गणित पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक, इसीलिए इसे पहले परिभाषाएं याद होनी चाहिए सब, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, ये चीज चौथे नंबर का बोल रहा है, अगर एक बाहर रेखा है वृत्त के, उस रेखा के समांतर 2 रेखाएं ऐसी खींचनी है जिसमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, क्या हो, स्पर्श रेखा। लेकिन तुम लोगों को पता चल गया ना स्पर्श रेखा कितनी खींच सकती है, 2। अब बोला एक स्पर्श और एक छेदक हो, क्या हो, छेदक। इसको मिटा दे क्या, जान गए ना 2 स्पर्श रेखा हो सकती है। तो छेदक रेखा जाट मन माट खींच दो, जाट मन वहां खींच दो, यहाँ वहाँ, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, लेकिन इसके समांतर छेदक रेखा नहीं, ऐसे खींचोगे तो काट देगा, काटना नहीं है, समांतर है। वृत्त को काटे, रेखाओं को ना काटे, रेखा के समांतर वृत्त को भले काट दे। रेखा काट दे क्या होगा? देखो, अगर बोल रहा है बालक कि एक वृत्त है और एक बाहर रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा, दूसरी को बोले कि यहाँ से काट दे, तो ये तो रेखाओं को काट दी, इस रेखा के समांतर नहीं है। क्वेश्चन बोला है कि इस रेखा के समांतर हो और वृत्त को स्पर्श करे, एक ठो क्या करे, छेदा कर दे। चाहे यहाँ पे काट दो चाहे यहाँ पे काट दो, जहाँ मन वहाँ पे काट के आप डायग्राम बना सकते हैं, बन जाएगा इस तरह का। कोई दिक्कत नहीं, वृत्त के साथ संबंधित इस तरह की वीडियो देखते रहो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलो, पता है ना क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।